हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और जैसा आप सबको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 की साइकिल का मेंस एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। जीएस के पेपर्स चारों कंप्लीट हो चुके हैं, एसए का पेपर कंप्लीट हो चुका है। और इस बार अगर आप देखोगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो सामने आया है कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। यूपीएससी में बार बार आप किसी भी टॉपर को देखोगे, किसी भी जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, जिसको यूपीएससी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो हमेशा आपको यही कहेगा कि पीवाईक्यू जरूर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट। तो एक सेशन जो हमने छोटा सा प्लान किया है, व्हाई डिड आई डिसाइड टू टेक अप दिस सेशन वाज कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस रीआइटरेट कैसे किया जाए। प्रीलिम्स में तो हमने देखा था किस तरह से पीवाईक्यू जो था वो इंपॉर्टेंट था। अब मेंस एग्जामिनेशन में भी अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यू बहुत हद तक रिपीट हुआ है। कई पेपर जैसे जीएस 2 का भी मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा, तो यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू नो कि देयर वाज द कंप्लीट पेपर वाज अ रेपिटिशन। पूरा का पूरा पेपर जो था वो रेपिटिशन था पीवाईक्यू की किसी न किसी थीम का। सिमिलरली ऐसे बहुत से लोगों को ये अप्रीहेंशन होता है कि हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे में हम कैसे अपना फ्लो बनाएंगे, और बहुत लोग फिलोसफिकल ऐसे से डरते हैं। बट अगर आप देखोगे तो 8 के 8 एसेस कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रीवियस ईयर की थीम से जरूर ओवरलैप करते थे। तो पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर एनी टेस्ट सीरीज ऑफ मार्केट और इन सब चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा करें। इट इज द फ्री रिसोर्स, इट इज द बेस्ट रिसोर्स दैट इज अवेलेबल टू यू टू राइट। यूपीएससी खुद आपको वो चीज देता है। यूपीएससी खुद उस चीज से रेपिटेशन क्यों करता है? क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ें, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अवेलेबल टेस्ट सीरीज और ये कौन सा ले लें, किस में चले जाएं। तो दैट इज नॉट वर्किंग। व्हाट इज वर्किंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो रेलिवेंस है वो अभी हम इस पीपीटी के माध्यम से हम देखते हैं, राइट। तो देखो, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपीटेड या ओवरलैप क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ऐसे में 8 टॉपिक्स आते हैं। 4 टॉपिक सेक्शन ए में, 4 टॉपिक सेक्शन बी में आते हैं, और आपको 2 लिखने होते हैं। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 8 के आठों थीम्स जो फिलोसफिकल आई थी वो यूपीएससी ने कभी ना कभी पहले पूछा हुआ है। देखो क्या होता है कि यूपीएससी, बहुत बार लोग बोलते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है, बट एक हद तक वो अनप्रिडिक्टेबल है। बट इफ यू डू सम माइक्रो लेवल एनालिसिस, अगर आप माइक्रो लेवल पर जाकर के इसका एनालिसिस करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिख जाएंगी जो आपको ये शो करेंगी कि हाँ, ये चीजें हैं जो कि यूपीएससी बार बार रिपीट करता है। अगर आपने वो चीजें पकड़ ली, उन चीजों को अगर आपने निकाल लिया और आपने उन चीजों को सही से प्रिपेयर कर लिया, तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये चीजें रिपीट होती चली आई हैं। जीएस 1 में देखो, जीएस पेपर 1 जो कि जिसमें की कंपोनेंट्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, वहां पे 9 सवाल जो है वो रिपीटेड होते हैं। 9 क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर पेपर आर रिपीटेड। जीएस 2 में आप देखो कहीं ना कहीं ऑल 20 क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड हैव अ रिपीटेड थीम। 20 के 20 सवाल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका थीम जो है, आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होगा या क्वेश्चन जो पहले दिया हुआ है वही उठा करके दे देगा। दैट डज नॉट हैपन इन यूपीएससी। बट जो थीम है उस क्वेश्चन की, जो जो उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है, जहां से सिलेबस के जिस पोर्शन से वो टॉपिक क्वेश्चन उठाया गया है, आप देखो कि वहां से वो सवाल आएगा ही आएगा, राइट। जीएस पेपर 3 में देयर आर 13 क्वेश्चंस दैट हैव बीन रिपीटेड। जीएस पेपर 4 में 11 क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा रिपीटेड में। तो टोटल अगर आप ओवरलैप देखोगे तो टोटल ओवरलैप्स जो आपको दिखेंगे वो देयर आर 61 ओवरलैप्स। 61 ओवरलैप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखो थोड़ा सा अगर हम डिटेल एनालिसिस करने जाएंगे तो ऐसे के 8 सवाल, रिपीटेड ओवरलैप 8 हुए, यानी कि पूरा का पूरा पेपर एज इट इज यूपीएससी ने पीवाईक्यू से रिपीट करके दे दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा करके पूरा का पूरा पेपर बना दिया और वहां का रिपीटिशन आपको यहां शो करेगा। ऐसे में आप देखोगे, ऐसे का तो हमने देख लिया। जीएस 1 में 20 सवाल आते हैं, उसमें से 9, 45% जो है वो रिपीटेड सवाल है। जीएस 2 अगर आप देखो, जीएस 2 में 20 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 20 के 20 100% का रिपीटिशन आपको ओवरलैप देखने को मिलेगा। जीएस 3 में अगर आप देखोगे, जीएस 3 में आपको 20 में से 13 यानी 65% का ओवरलैप देखने को मिलेगा। जीएस 4 में 19 में से 11 यानी कि 58%, अराउंड 50% एंड अबव का रिपीटिशन आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, या जो लोग कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, या जो लोग नोविस हैं, नए स्टार्टर्स हैं और नई नई आपने तैयारी यहाँ पे शुरू की है, उनके लिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्योंकि इस एनालिसिस से आपको समझ में आएगा कि आपको हर किताब के पीछे नहीं भागना है, हर एक चीज नहीं पढ़नी है, और सिलेबस कैसे नैरो डाउन करना है पीवाईक्यूज के थ्रू, वो ये है। देखो कई बार होता है कि हम सुन लेते हैं कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस है, बट इंपॉर्टेंस को हमने इसीलिए क्वांटिफाई करके दिखाया है कि कैसे वो चीज रिपीट हो रही है। क्वांटिफिकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यू कैनॉट इंप्रूव व्हाट यू कैनॉट मेजर। तो ये मेजरमेंट करके आपको सिर्फ यही दिखाया गया है कि अगर आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, आपका सिलेबस आपको लग रहा है नहीं कंप्लीट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे नोट्स जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पा रहे हैं, या आपके नंबर नहीं आ रहे हैं किसी टेस्ट में, या फिर अगर आप कुछ और लिख रहे हो, पीवाईक्यू लिख रहे हो, तो आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सारी चीजें कैसे निकल करके आएंगी। या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सवाल पूछ लिया तो कहाँ से पूछ लिया, वो सब यहाँ पे आप देखोगे पीवाईक्यू में उसका आंसर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो उसमें आपको उसका जवाब, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, सिलेबस वाइज ओवरलैप अगर आप देखोगे तो ऐसे में देखो 8 में से रिपीटेड है 250 मार्क्स का, हमने देख लिया इसको। हिस्ट्री और कल्चर का जो एरिया है GS1 में, इस बार 2 सवाल रिपीट हुआ है, एक 10 मार्कर और एक 15 मार्कर, मतलब 25 नंबर यहां से आ गया। सोसाइटी में 3 सवाल रिपीट हुए हैं, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी टोटल 35 नंबर का रिपीट हुआ। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी के 4 सवाल रिपीट हुए हैं, एक 10 मार्कर है और 15 मार्कर 3 है, 55 नंबर का सवाल रिपीट हुआ। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में 9 सवाल रिपीट हुए, 5 10 मार्कर और 4 15 मार्कर, 110। गवर्नेंस अगर आप देखोगे तो गवर्नेंस में 4 सवाल, यानी 2 20 मार्कर और 2 30 मार्कर, 50 क्वेश्चन हो गए ये। सोशल जस्टिस में 3 रिपीट हुआ है, एक 10 मार्कर और 2 क्वेश्चन आपका 30 मार्कर रिपीट हुए हैं, राइट, यानी 40 टोटल मार्क्स हो गया। IR में जो GS2 का पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में 4 रिपीट हुए हैं, 2 10 मार्क्स में, 2 15 मार्क्स में, यानी 50 नंबर का रिपीटेशन। इकोनॉमी में अगर आप देखो 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, यानी टोटल 45 मार्क्स का रिपीटेशन। साइंस एंड टेक में आप देखोगे 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2 10 मार्क्स और एक क्वेश्चन रिपीट हुआ 15 मार्क्स का, यानी 35 मार्क्स। एनवायरमेंट में अगर आप देखो तो 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, यानी टोटल 25 नंबर का रिपीटेशन है। सिक्योरिटी में अगर आप देखोगे तो 4 सवाल रिपीट हुए हैं, 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स टोटल। एथिक्स का GS4 में 11 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 10 मार्कर्स, जो 110 नंबर है। तो टोटल जो आपको यहां देखने को मिलता है, टोटल जो आपको यहां देखने को मिल रहा है, दैट इज 880 मार्क्स। 880 मार्क्स का आपका रिपीटेशन। अगर हम इन पांचों पेपर को जोड़ लेते हैं, मतलब अगर हम GS और इसको जोड़ लेते हैं, GS में आपके 4 पेपर 1000 नंबर के, और ऐसे आपका जो हो गया 250 मार्क्स का, तो यानी आपका 1250 मार्क्स टोटल में से 880 नंबर का पेपर जो है वो रिपीटेड आया है। 880 नंबर का आपका जो पेपर आया वो रिपीटेड पेपर आया हुआ है, राइट। और कट ऑफ कितना जाता है मेंस का? कट ऑफ जो मेंस का जा रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 740 750 के आसपास जा रहा है, ठीक है। यानी जितना कट ऑफ जा रहा है उससे ज्यादा का जो आपका रेपिटेशन है वो यहीं से निकल करके आया है। अभी तो ऑप्शनल का पेपर होना बाकी है, 500 नंबर का ऑप्शनल का पूरा पेपर आपका बचा हुआ है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि 880 नंबर का जो आपका पेपर है वो सीधा सीधा रिपीटेड पीवाईक्यू से आ रहा है, और मेंस का कट ऑफ कितना है? 740 750 के आसपास ही जा रहा है। और हम लोग परेशान रहते हैं कि हम कहां से तैयारी करें, कहां से कंटेंट प्रिपेयर करें, सवाल कहां से आ गया, बहुत सारी चीजें पढ़ने को हैं। तो सबका जवाब यहां पर है। आपको रैंडम किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यूपीएससी को फॉलो करिए। यूपीएससी खुद चीख चीख के इस चीज को कहता है कि आप फॉलो किसको करिए? हमको फॉलो करिए। क्यों दे रहा है आपको वो 880 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन? रीजन इज दैट इट वांट्स यू टू फॉलो द पैटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तोड़ करके ब्रेक करके दिखाने का और 880 मार्क्स को दिखाने का रीजन या लॉजिक सिर्फ इतना सा था कि आप भटके नहीं चीजों के पीछे, आप चीजों के पीछे बहुत ज्यादा परेशान ना हो। आपको जो देखना है वो आपको सिर्फ यही देखना है कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस हमारे पास कितना है। अभी देखिएगा आप, आपके ऑप्शनल के पेपर होंगे 500 में से मतलब गिरी से गिरी हालत में आप देखेंगे 300-350 नंबर का पेपर और रिपीट होगा। तो 880 में अगर आप सपोज ये 900 मान लेते हैं, 300 नंबर भी अगर आप जोड़ दोगे तो 1200-1300 नंबर जो है आपका रिपीटेशन आ गया। और जो टॉपर होता है, टॉपर अगर आप देखोगे 1000 नंबर के आसपास कंप्लीट इंक्लूडिंग इंटरव्यू पे वो टॉप कर जाता है। मेंस में टॉपर के मार्क्स 870 880 ही जाते हैं मैक्सिमम, उतना तो आपका जीएस में रेपिटेशन है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इतना रिपीटेड है तो एग्जैक्ट मार्क्स वही मिल जाएगा, बट द थिंग इज
कि आपको समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कैसे वो रेपिटेशन कैसे हम अपने फेवर में उस चीज को ले आ सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा सॉलिड बना सकते हैं थ्रू पीवाईक्यूज, वो आपको यहां से देखने को मिलेगा, राइट। फिर आप देखो नेक्स्ट ऐसे का पेपर है, ऐसे के पेपर में ये रिपीट हुआ। देखो पहला ही आपका टॉपिक है ट्रूथ नोज नो कलर, राइट। 2019 में यूपीएससी ने सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन पूछा जहां उसने बोला विजडम फाइंड्स ट्रूथ, विजडम फाइंड्स ट्रूथ। थीम क्या है, ट्रूथ की थीम है, और उस पर सिमिलर क्वेश्चन आपको देखो यहाँ रिपीटेड मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन एक रिपीटेड मिल जाएगा, ट्रूथ नोज नो कलर, विजडम फाइंड्स ट्रूथ। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी मतलब आपसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। आईआर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां से आपसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट। देन थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन, एम्पायर्स ऑफ द माइंड, एम्पायर्स ऑफ द माइंड का जो क्वेश्चन आया था वो आपको यहां देखने को मिलता है। बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, 2020 में क्वेश्चन आया, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम बीइंग ह्यूमन टू बीइंग ह्यूमेन, right? Ships do not sink because of water that is around them, but because of water that gets inside them. सेम रिपीटेड थीम पे क्वेश्चन यहाँ पे, लाइफ का लेसन, बिटर एक्सपीरियंस और सिमिलर थीम पे आपको दिख रहा है। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड, जो इस बार टॉपिक आया था 2020 में क्वेश्चन आया कि माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द गाइड टू ट्रैंक्विल सेल्फ, मडी वाटर इज बेस्ट सेटल्ड बाय लिविंग इट अलोन। तो सिमिलर बात क्या था कि दिमाग को शांत रखना है, पेशेंस रखना है आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो थीम था माइंडफुल मैनिफेस्टो पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ईयर्स टीच मच मोर विच द डेज नेवर नो, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी, वही वाला फ्रॉम बीइंग ह्यूमन टू बीइंग ह्यूमन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। नेक्स्ट देखो आप, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज द पाथ, राइट, जो 2024 में आया कि हैप्पीनेस इज द पाथ इटसेल्फ, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इटसेल्फ इज द पाथ, वो यहां से निकाल करके ले आया। 23 नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, not all who wander are lost, similar topic. Contentment is natural wealth, wantlessness versus materialism and simplicity का जो टॉपिक है, simplicity is the ultimate sophistication। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यूपीएससी भी जो ऐसे के थीम्स भी पूछ रहा है वो भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर जो थीम्स उसने पूछा है उससे लिंक्ड है, वैसा रैंडमली या हवा में कोई थीम्स निकाल करके आपसे नहीं पूछ रहा है। देयर इज अ पैटर्न, हैप्पीनेस, ट्रूथ, कंटेंटमेंट, ये सारे क्या है, इन सब चीजों पे रिपीट हो रहा है। तो मतलब इसका सिंपल सा जो इंडिकेशन है वो ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे अगले साल के लिए, या जब आप ऐसे का एग्जाम देने के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि आपको प्रिपेयर किन टॉपिक्स को करना है। ऐसे में भी आपको रैंडमली किसी भी टॉपिक पे जाकर के ऐसे नहीं लिख देना है। देयर आर सर्टन थीम्स, ट्रूथ हो गया, विजडम हो गया, या देयर आर सर्टेन फिलोसफर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, जिसमें कि आपको चीजों को, जिसके हिसाब से आपको चीजों को लिखने की आवश्यकता है, उन थीम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, उन थीम्स को पकड़ना है, उन थीम्स को आपको एनालाइज करना है। अब आपने ये देख लिया, अब आपको समझ में आ गया कि ये चीजें यहाँ पे रिपीट हुई हैं। अब नेक्स्ट अगर आपने थीम वो समझ ली है, अब आप कोई भी आपके सामने कोट आएगा कल को पढ़ते समय, न्यूज़पेपर में अगर कोई कोट आता है तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अच्छा इसने यहाँ से ये चीज पूछा हुआ है, इसने यहाँ से ये चीज पूछा हुआ है, तो आपको उस चीज की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, राइट। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री कल्चर का जैसे हमने देखा ना, कितना मार्क्स का रिपीट हुआ, 25 मार्क्स का, सोसाइटी का 35 मार्क्स का, ज्योग्राफी का 55 मार्क्स का, यानी 115 नंबर का रिपीटेशन। अब देखो हड़प्पन आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आया और यहाँ पे इंडस वर्सेस इजिप्ट और मेसोपोटामिया का 2017 में पूछा है। इवन 2013 में अगर आप पीछे जाओगे तो 2013 में एक सिमिलर क्वेश्चन आपको हड़प्पा पे पूछा हुआ है, 2013 में एक सिमिलर क्वेश्चन आपसे हड़प्पा के ऊपर ही पूछा हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिलेवेंस, अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी 2020 में आपसे पूछ लिया। ऑयल रिजर्व्स, ऑफशोर वर्सेस ऑनशोर, अनइवन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन की 2021 में बात कर लिया। टेक्टोनिक चेंजेस ऑफ कॉन्टिनेंट या ओशन, मेंटल प्लूम और टेक्टोनिक्स की यहाँ बात कर लिया। पॉपुलेशन इन गंगा बेसिन, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर इन गंजेटिक वैली, ट्राइबल डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस रिहैब की बात किया है, ट्राइबल्स एज ए कैटेगरी एंड कॉलोनियल इंपैक्ट। स्मार्ट सिटी और पॉवर्टी की बात करोगे, स्मार्ट सिटी वर्सेस स्मार्ट विलेज की बात हुई है। ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमर कल्चर की बात करोगे, कल्चरल होमोजिनाइजेशन की बात किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरह से रिपीट हुए।
अब आपने रेपिटेशन तो यहां पे समझ लिया, आपको क्या करना है इसके बाद, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस। तो आपको सिंपली सिर्फ ये करना है कि जब आप इन इन सब चीजों को आपने देख लिया तो आप ट्राई करेंगे कि इनको लिखने का, बिकॉज अनलेस यू राइट, जब तक आप इस चीज को कागज पे नहीं उतारेंगे, जब तक आप इस चीज को पढ़ेंगे नहीं कायदे से, जब तक आप उस चीज पे सोचेंगे नहीं, तब तक आपके आंसर्स अच्छे बिल्ड नहीं होंगे। अनलेस यू पुट दिस ऑन पेपर, योर आंसर्स विल नॉट कम आउट टू बी वेरी गुड, राइट। तो आपको सिंपली सुन करके यहाँ पे ऐसे एक कान से सुनना एक कान से निकाल नहीं देना है, आपको जाना है, बैठना है, दोनों सवाल देखो, ये सवाल रिपीट हुआ है 2 साल का, और इस थीम पे अगर कोई और सवाल रिपीट हुआ है, बैठिए और इन सवालों को लिखिए। ट्राई टू सी वेर यू आर लैकिंग, whether you are lacking in structure, whether you are lacking in content, whether you are lacking in presentation, या whether you are lacking in paper completion। तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम मेंस में आपको कहां पे आ रही है। अगर आपने मेंस लिखा है तो आपको अपनी वीकनेस तो वैसे भी पता होगी। फॉर दोज पीपल जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या जिन्होंने अभी तक मेंस नहीं लिखा है, उनके लिए ये एक्सरसाइज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो, आपको आइडिया ही नहीं होता है कि हम मेंस के लिए अब करें क्या, हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस। तो उसके लिए आंसर सिंपल सा यही है, पीवाईक्यू देखो, उसको बैठ के लिखो, राइट इट ऑन पेपर, पुट इट ऑन पेपर। जैसे यूपीएससी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में, उस टाइम फ्रेम में आपको उसको लिख करके देखने की आवश्यकता है, तब जाकर के आपका ये चीज इंप्रूव होगा, राइट। जीएस2 में देखो पूरा पेपर ऑलमोस्ट किसी न किसी थीम से यहाँ पे रिपीटेड है। देखो करप्ट प्रैक्टिसेस का क्वेश्चन आया, आरपीए में करप्ट प्रैक्टिसेस का क्वेश्चन आया, डिस्क्वालिफिकेशन का एक यहाँ पे आ गया थीम, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वर्सेस कोर्ट की बात की, ट्राइब्यूनल जुरिस्डिक्शन वैलिडिटी, कैट एज जुडिशियल अथॉरिटी, प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर, कंपैरेटिव पॉलिटी की कॉन्टिन्यूटी, राइट। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, टेम्परेरीनेस ऑफ आर्टिकल 370 पे क्वेश्चन 2016 में पूछा। अटॉर्नी जनरल का रोल 2019 में, अटॉर्नी जनरल एज अ चीफ लीगल एडवाइजर, यहाँ 10 मार्क्स में पूछा, वहां 15 में पूछा हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे क्वेश्चन आया इस साल 2021 में भी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे क्वेश्चन आया। पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट का 2019 में अमेंडिंग पावर की बात की। कोलेजियम सिस्टम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की यहाँ पे 2017 में, एनजैक जजमेंट और हाई जुडिशरी की बात की। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन प्लान डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फाइनेंस कमीशन की यहाँ पे बात की, राइट। ई गवर्नेंस का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है, 24 में पूछा है, उसके पहले भी कई बार यहाँ पे पूछा हुआ है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंटी स्टेट एक्टर, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एनजीओज एज ऑल्टरनेटिव मॉडल, 2024 में भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आया, राइट। एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, रोल इन अवेयरनेस, पॉलिसी एडवोकेसी, एनजीओज इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शंस, decentralized development, decision making away from source defeats objectives, neoliberal paradigm and multi-level planning, women's social capital for empowerment and equity, women in PRIs, women in judiciary, civil society and women's participation, inequality in resource ownership and poverty paradox, poverty and hunger divergence, multidimensional poverty index, poverty malnutrition cycle पे 2024 में क्वेश्चन पूछा। एनसीपीसीआर का चैलेंज डिजिटल एरा, पॉलिसीज एंड मेजर्स, आरटीई एक्ट इश्यूज एंड इंसेंटिव्स, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप्स, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड को डेवलपमेंट, इंडियाज इंटरेस्ट इन अफ्रीका एंड अफ्रीकाज ग्रोथ स्टोरी एंड इंडियाज इन्फ्लुएंस, ग्लोबलाइजेशन वेनिंग, कोल्ड वॉर इज अ साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म, इंडिया यूएस ग्लोबल स्ट्रेटेजी फ्रिक्शन, एनर्जी सिक्योरिटी एज किंग पिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, 2017 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा था कि एनर्जी कॉर्पोरेशन और मालदीव्स एनर्जी फ्लोज एंड सिक्योरिटी का 2024 में जो क्वेश्चन पूछा। मतलब एनर्जी देखो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। पेपर में जब कई लोगों ने सवाल देखा तो उनको लगा कि किस तरह का सवाल पूछ लिया यहाँ पे, बट देयर वाज अ प्रेसिडेंट। 2 बार जाकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, फिर जाकर के आपको मिडिल ईस्ट पे क्वेश्चन फ्रेम करके यहाँ पे दिया। फिर यूएन रिफॉर्म्स अनरिजॉल्व की बात किया है, यूएनएससी सीट हर्डल्स और नेटो यूएस यूरोपियन पॉलिसी इंपैक्ट, दोनों के थीम्स को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपसे सवाल पूछ रहा है मोटा मोटा वो कहीं ना कहीं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा ही। जीएस2 में सरप्राइजिंगली पूरे के पूरे पेपर में अगर आप देखोगे, थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करोगे, तो पूरे का पूरा पेपर ही ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से रिपीटेड था। होल पेपर वाज रिपीटेड फ्रॉम समवेयर और द अदर। जीएस3 देखो, प्रोटेक्शनिज्म का चैलेंज, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, फार्मर की क्रॉपिंग चॉइस पे जो क्वेश्चन पूछा है, 18 और 23 में क्रॉपिंग पैटर्न पे सिमिलर क्वेश्चन आया है। सप्लाई चेन की बात किया है, मार्केटिंग बॉटलनेक्स 18 और 22 में, फूड प्रोसेसिंग स्कोप एंड जॉब्स 19, 20, 22, एफपीआई, आईटीआर प्रोजेक्ट एंड फ्यूजन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी 17, 18 में पूछा है।
एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047, रिन्यूएबल्स, बायोफ्यूल्स, नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, नैनो साइंस, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इरिगेशन, वाटरशेड, पेरिस एग्रीमेंट, COP26, इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स, टेररिज्म इन इंडिया एंड काउंटर मेजर्स, टेररिज्म इशूज, LWE एलिमिनेशन, 18, 20, 22 में LWE के डिटर्मिनेंट्स पूछा है, नॉर्थ ईस्ट का पीस प्रोसेस, 17-19 में इंसर्जेंसी ऑन बॉर्डर्स पूछा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी की 22 में यहाँ पे बात किया है। तो ओवरऑल देखो सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इन टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं। 155 नंबर का GS3 के पेपर में रिपीटेड, अब क्या चाहिए और, रिपीटेड पेपर ही जब पूरा आ रहा है। GS4 में सोशल मीडिया और एथिक्स की बात की है, ऑनलाइन एथिकल इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड गवर्नेंस, अपहोल्डिंग मोरालिटी 2019 का, क्लॉशविट्ज का जो कोट आया था 22 में रशिया यूक्रेन वॉर एथिक्स पे क्वेश्चन पूछा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस वर्सेस सिक्योरिटी का आया, डैम ट्राइबल वैली पे क्वेश्चन पूछा, विलियम जेम्स की कोट जो एटीट्यूड पे आई 2020 में एटीट्यूड पे क्वेश्चन सिमिलर पूछ लिया, विवेकानंद जी की कोट आई मोरालिटी पे, मल्टीपल विवेकानंद जी की कोट आई है 2020 से 2024 में, एटलीस्ट 5 टाइम्स ये चीज रिपीट हुआ है। सिविल सर्वेंट, सोशल री इंजीनियरिंग, एम्पैथी और कंपैशन पे बात हुआ है, टीचिंग्स ऑफ महावीर है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, डिवोशन टू ड्यूटी है, डिवोशन पे एक शॉर्ट नोट डिवोशन टू ड्यूटी पे 2022 में आया था, कोड ऑफ एथिक्स इन वर्क प्लेस 10 मार्क्स, कोड ऑफ एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट 2016 में पूछा है, फंड्स की अकाउंटेबिलिटी 2019 में मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स है। फिर आपकी जो केस स्टडीज है, आप देखो केस स्टडीज की भी जो थीम्स हैं वो मोर और लेस 2018 से 2021 तक में जो थीम्स आई हैं उनका ही रेपिटेशन है, उन्हीं क्वेश्चंस को रिसाइकल करके रीफ्रेम करके आपको दिया हुआ है। तो ओवरऑल जो कहने का मेरा सिंपल सा मतलब यही है, आपसे रिक्वेस्ट भी यही है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर एनी काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज या किसी भी चीज़ के पीछे भागने से अच्छा है, किसी भी प्लेटफॉर्म के पीछे भागने से अच्छा है कि आप PYQs को देखिए, पढ़िए उनको, समझिए, ओपन करिए उनको, थीम्स देखिए उनकी, उनमें आप क्या लिख सकते थे। सिर्फ सोचना नहीं है कि मैं इस पे ये चीज़ लिख सकता था, यू हैव टू पुट इट डाउन ऑन पेपर। कि कई बार हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन देखा कि एम्पैथी पे क्वेश्चन आ रहा है, बुद्ध की एथिक्स पे आ रहा है, लॉर्ड महावीर की एथिक्स पे आ रहा है, हमें आता है, हमें तो 4 पॉइंट इसमें पता है, बट थिंकिंग एंड राइटिंग आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। अनलेस यू पुट इट ऑन द पेपर, जब तक आप उस चीज़ को पेपर पे पुट नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ को कलम से आप लिख करके नहीं देखोगे, तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा, तब तक आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ओपन नहीं होगा, राइट। तो आपको सिंपली एक्सरसाइज करनी है, PYQs को देखना है, एनालाइज करना है और पेपर पे लिखना है। और जब भी आप PYQs कोई भी देखने जा रहे हो, इस वीडियो को उठा करके जरूर देखिए एक बार कि किस तरह से रेपिटेशन हुआ है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि PYQs का इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, तो खुद बैठ करके देखिए, खुद जा करके आप देखिए कि उसका क्या रेलिवेंस है, कैसा रेपिटेशन है, कितनी सारी थीम्स हैं जो बार बार निकल करके आई हैं, देन यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू विल राइट PYQs को आप देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, ओपन करेंगे। So thank you very much for attending this session.